अब हम आगे देंगे कि प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तब 1.2 का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1.1 का सारा क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन था, 5 नंबर बचा हुआ था जिसे कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए लिखते हैं हल। पहला क्वेश्चन में क्या है, 140। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से लगाएंगे, भाग देंगे, फिर उससे बड़ी जाएंगे। पहले 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से 14 यानी 0 70। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 35। फिर अब 2 से लगेगा नहीं, तो लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 7। और 7 को 7 से लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार में आ जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड जो होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। एक को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन में कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लिखेंगे 156। इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, फिर क्या करेंगे, बड़ी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 2 सत्ते 14, 1 यानी कि 2 8 16 यानी 78 है। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 9 18, 2 9 18। अब आ गया 39, जो कि क्या है 2 से नहीं लगे तो 3 से लगाएंगे, 13 3 39 होता है। अब 13 में 13 से भाग लगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर 2 गुने 2 3 गुने 13, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 के पावर 2 यानी 3 गुने 13 आंसर। अब लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में है 38 25। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें से तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से 8 3 11 11 2 13 13 5 18 यानी कि 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 3 दूनी 6 2 बजा 3 7 21 3 5 15। अब 3 से लगाएंगे तो 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15। अब 3 से लगाएंगे तो 4 2 6 5 11 यानी अब 3 से नहीं लगेगा, तब 5 से ही लगेगा। तो 5 8 40 2 25 यानी 5 25। अब 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 17 5 85। अब लगाएंगे 17 से तो 17 बार मतलब 17 से 17 में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे 38 25 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 17 आंसर। अब लिखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5005। इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी लगेगा नहीं, तो कितना से लगेगा, 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 1 0 1। अब कितना संख्या से लगेगा, अब लगाएंगे तो अब 7 से लगा के देखते हैं। 7 से लग से 6 से लगेगा नहीं, 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से लगाएंगे तो 7 इकाई 7 3 बचा यानी 30 7 चौक 28 2 बचा यानी कि 21 7 21 से कट गया। अब कितना, अब 7 से लगेगा, 7 में 14 नहीं लगेगा, 8 से नहीं, 11 से लगेगा। 11 से लगाते हैं तो 11 इकाई 11 यानी कि 3 11 3 33। अब लगेगा 13 से, बस लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में 74 यानी 7429। तो लिखेंगे 2 से लगेगा नहीं, 3 से 7 4 11 2 13।
7 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। तब कितना लगाएंगे? 17 बार से लगता है, 17 से लगता है तो 17 से लगाते हैं। 17 × 51, 17 चौक 68। जब हम 17 से भाग देते हैं इसमें तो 17 × 5 = 85, यानी कि 17 चौक जो होता है 68, यानी कि 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा 2, 17 × 51, 1 1 19, 17 7 कितना होता है? 119, यानी कि 119 कट गया, यानी कि 437 बार। अब किस संख्या से कटेगा? चार 434। अब 17 से फिर कटेगा? नहीं कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे? इसको काटेंगे 19 से। 19 से जब काटेंगे, 19 से भाग देंगे इसमें 437 में, तो क्या होगा? 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया तो 5, कट गया 57, 19 × 57, यानी कि 23 बार में आता है। जब 19 से लगाएंगे तो 23 बार में आएगा, और 23 से क्या करेंगे? 23 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 700, मतलब 4429 है। तो इसको लिखेंगे 17 × 19 × 23 आंसर। यानी कि पहला क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसको हम 5 को क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर दी है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित इग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, और तथा इसकी क्या करना है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। पहले तो इसको क्या करना है? HCF और LCM निकालना है, और उसके बाद क्या करना है? इसको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसका क्या करते हैं? पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 26 का करेंगे तो क्या होगा? 2 से लगाएंगे 13, 13 से लगाएंगे 1। उसके बाद 91 का आता है 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 7 से लगेगा। तो 7 से लगाएंगे 13 × 7 = 91, 13 से बार लगाएंगे तो 1 होगा। अब इसको लिखेंगे 26 में कितना आया? 2 × 13 × 1, और 91 में आया 7 × 13 × 1। 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब इसका लिखेंगे HCF। दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? HCF हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है और 13 है। तो लिखेंगे 13 × 1, यानी कि कितना होता है? 13। तो इसका 13 HCF आया, और उसके बाद लिखेंगे LCM। LCM में क्या है? 13 जो दोनों में कॉमन होगा ना, उसको एक बार ही लिखेंगे। तो पहले क्या है? 2 है, उसके बाद 13 है तो 13 लिख दिए। 1 को लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे फिर भी लिख देते हैं। उसके बाद बचा है 7 है, क्योंकि 13 तो हम पहले लिख चुके हैं क्योंकि दोनों में कॉमन था। उसके बाद 1 भी लिख चुके हैं, तब इसको गुना करके लिखेंगे। इसको आएगा 13 × 7 = 91। 91 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 91 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 182। तो इसको लिखेंगे 182। अब इसको क्या करना है कि बोला था कि HCF भी निकालना है, उसके बाद LCM भी निकालना है, और लास्ट में क्या करना है? जांच करके भी बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF × LCM होता है। तो फॉर्मूला तो यहाँ पे है ही, तो चलिए जानते हैं। दो संख्याओं का, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसको लिख देते हैं। दो संख्याओं को तो पहली संख्या मान लेते हैं A और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं B, और उसके बाद क्या है A × B × क्या होता है HCF × LCM,
यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुने b और एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, एलसीएम कितना दिया है, 13 दिया हुआ है, मतलब एलसीएम एचसीएफ जो है 13 दिया हुआ है, और क्या है एलसीएम जो दिया है 182। पहली संख्या यानी दो को संख्या दिया हुआ है 26 गुने 91। अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है, गुना करके बताना है कि कितना होता है। 26 को हम 91 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 2, उसके बाद 9 से 9 × 1 54, 5 9 दूनी 18 18 कितना हो जाएगा, 18 5 23, तो 6 4 2 6 3, यानी कि 23 66 आता है। इसका जब 23 66 आया है तो इसका भी क्या आएगा, 23 66 ही आएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, वैसे हम कर देते हैं। जब 13 को यानी कि 182 में हम 13 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 8 3 24, 2 तो 3 दूनी 5, 2 8 1, यानी कि 6 8 5 13 के 3 हासिल 1, यानी कि 23 66 हो गया। यानी कि क्या है, सही है, यानी इसका भी जो भी संख्या है क्या है, सही है। यानी कि इसमें क्या कहा था हम, यह भाज्य क्या करना है कि दोनों को पूर्णांक के निम्नलिखित अंकों के एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है, और उसको क्या करना है, प्रूफ मतलब कि जांच भी करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। हम क्या किए, पहले एचसीएफ निकाले हैं, एलसीएम निकाले, उसके बाद प्रूफ कर दिए ना। यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, यानी कि प्रूफ हो गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन है कि 510 और 92 का निकालना है। तो लिखेंगे 510, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर लगाएंगे 2 पंचे 10, यानी कि 255। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 5 15। अब 5 से लगाएंगे, 17 5 85, 17 से लगा देंगे, एक बार में आ जाएगा। अब लिखेंगे 92 का, तो 92 में लिखते हैं, 2 से लगेगा, 2 चौक 8, उसके बाद 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 23, एक लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 में आया है 2 गुने 23, यानी कि अब लिखेंगे एचसीएफ बराबर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, उसके बाद 2, उसके बाद कोई भी नहीं है, तो यानी जो दोनों में कॉमन होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2। एलसीएम में क्या है, इसमें लिखेंगे 2 3 गुने 5 गुने 17, उसके बाद 1 2 तो लिख चुके हैं तो इसको छोड़ देंगे, 1 2 बच गया है तो इसको लिख देंगे और 23 लिख देंगे। इसको गुना करके लिख देंगे जितना भी आएगा। लिखते हैं 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 को क्या करेंगे, 17 से गुना करेंगे 60 को, तो 17 छक कितना होता है, 17 छक 102, यानी कि इतना। उसके बाद इसको 23 से गुना करेंगे, 23 से गुना करते हैं तो 0, 3 दूनी 6, 0 यानी 30। उसके बाद लिखेंगे 0, 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3 2, यानी कि 23 इसका जो आता है 23 460, यानी कि लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 23 460। अब लिखेंगे अतः सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, तब एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम निकल गया, तब इसको जांच करेंगे तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या दिया हुआ है 510, दिया हुआ है 92। अब एलसीएम कितना आया है 2 और एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना आया है 23 460। 23 460 को गुना करेंगे, 0 का 0,
6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 46,920 आता है। अब इस दोनों को भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, वैसे हम कर देते हैं। 510 को करेंगे 92 से, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4 यानी कि 46,920 इसका भी आ गया, इसका भी 46,920 आ गया, यानी कि दोनों सही है। तो लिख देंगे 46,920 यानी कि दोनों सिद्ध है, यानी कि दोनों सही है। यानी कि प्रूफ हो गया। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि दोनों प्रूफ हो गया कि ऐसे दो संख्या का गुणनफल दोनों संख्या को गुना किए तो भी उतना ही आया, एचसीएफ गुने एलसीएम को दोनों को गुना किए तो उतना ही आया। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है 336 और 54। 336 और 54 है। तो पहले 336 का करते हैं भाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 1 13, 2 छक 12, 2 8 16। अब 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 2 चक 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 1, फिर 3 से लगाएंगे 3 सते 21, फिर 7 से 1। उसके बाद आता है 54। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से लगाएंगे 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 1। अब लिखेंगे 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4, 4 बार 2 है। उसके बाद 3 गुने 7, उसके बाद है 54। 54 में लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 बार 3 है। एक दिया है, लिखेंगे चाहे नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1 2, उसके बाद 3 है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है 2 ही आया है, यानी कि एचसीएफ बराबर 2 गुने 3, यानी कि दोनों में 2 को कॉमन आया है, 2 और 3 आया है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 6। उसके बाद एलसीएम में लिखेंगे 2 गुने 2 2, यानी कि 4 बार 2 है। उसके बाद 3 लिख दिए हैं, 7 लिख दिए। उसमें से 1 बार 2 1 बार 3 दोनों में कॉमन है, दोनों को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 3 गुने 3। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 को 7 से गुना करेंगे तो 8 सते 56, 5 7 चौक 28, 2 30, 3 33, 336। 36 में 9 से गुना करेंगे 54, 5 9 तिया 27, 3 30, 2 32, 3 9 तिया 27, 3 30, यानी कि 30 24 आता है। अब लिखेंगे अतः ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो लिखेंगे 336 गुना 54 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6 और एलसीएम कितना आया है 30 24। तो पहले इसको गुना कर देते हैं। इसको करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 0 का तो वैल्यू ही नहीं होता है, तो लिखेंगे अब 6 18, यानी कि 18 144 आता है। और 336 को 54 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 144 ही आएगा। आप गुना करके देख लीजिए, वैसे हम कर देते हैं एक बार। 336 और 54 का करना है, तो लिखेंगे 336 और 54, 6 चौक 24, 2 4 तिये 12, 2 14, 4 तिये 12, 1 13, 6 पंचे 30, 3 5 तिये 15, 3 18, 1 5 तिये 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7, 1 8, यानी कि उतना ही आया 18 144, यानी कि सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो बन गया सब। यानी कि यहाँ पे क्या करना था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना था और उसमें जांच भी करना था। क्या फॉर्मूला एक दिया हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुने LCM, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। हम दोनों को निकाल के क्या करना है, सिद्ध करना है। 3 को क्वेश्चन था, तीनों सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लिखेंगे हल। अभाज्य गुणन सबसे पहले सबका कर लेंगे, तो इसको अभाज्य गुणन 2 से भाग लगाएंगे। 12 में क्या होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे, एक बार में हो जाएगा। फिर लगाएंगे अब 15, 2 से तो कटेगा नहीं, लगाएंगे 3 से, तो 3 से लगाएंगे कितना, 3 × 5 = 15, 5 बार में, फिर 5 में क्या लगेंगे, 5 से लगाएंगे तो एक बार में आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 21, 21 में लगाएंगे 3 से, 3 × 7 = 21, फिर 7 से लगाएंगे 1, लिखेंगे 12 बराबर 2 × 2 × 3 × 1। 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, वैसे लिख देते हैं। उसके बाद है 15, तो 15 में क्या है, 3 × 5 × 1। उसके बाद है 21, 21 में क्या होगा, 3 × 7 × 1। यानी कि अब इसको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF हमको क्या करना है, जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। इसमें क्या 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। उसके बाद तीनों कॉमन है, यानी कि 3। उसके बाद 1 है सब में, तो लिख देंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसका जो HCF होगा 3 होगा। अब LCM निकालेंगे। इसमें क्या है, 2 है 2 बार, उसके बाद 3 है तो लिख देंगे 3। इसमें 3 कॉमन लिए हैं तो एक बार ही लिखेंगे, उसको छोड़ दिए, बचा 5। उसके बाद लिखेंगे 7। लास्ट में 1 जो है सब में कॉमन है, लिख देते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 को करेंगे 7 से, यानी कि गुना करते हैं 60 7, यानी कि 7 × 6 = 42, यानी कि 420। तो इसको लिखेंगे 420। और 420 को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, जितना से गुना करेंगे उतना ही संख्या रहेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे इसको 420। तो इसका जो क्या हो गया, इसमें हमको क्या ज्ञात करना था, HCF और LCM। तो इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया, और इसका जो LCM कितना हुआ, 420 हो गया, तो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 17, 23 और 29। तो लिखेंगे 17। 17 एक ऐसा संख्या जिसमें क्या होगा, 17 से ही भाग लगे और कोई संख्या से नहीं, तो 17 एकम 17। उसके बाद है 23, तो 23 का भी वही हाल है, तो 23 में 23 से ही भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा। 29 का भी वही कंडीशन है, तो लिखेंगे 29 का एक बार में। तो लिखेंगे 17 बराबर 17 × 1, 23 बराबर 23 × 1। उसके बाद लिखेंगे 29 बराबर 29 × 1। यानी कि इसमें जब HCF निकालेंगे तो क्या, तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो लिखेंगे 1। उसके बाद LCM निकालेंगे तो लिखेंगे 17 × 23 × 29, और 1 सब में है तो लिख देते हैं। अब तीनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए इसको गुना करते हैं अभी। तो लिखेंगे 17 × 23, यानी कि 7 × 21, ठीक है। 2 हासिल में बचा, 3 × 3, 3 दूनी 5, ठीक है। उसके बाद 17 दूनी क्या होता है, 34 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1, 5 4 9, 391। अब 391 में क्या करना है, हमको 29 से भाग देना है, तो लिखेंगे 391 × 29। तो लिखेंगे 9 को 1 से गुना करेंगे 9, 9 में कितना होता है 81, 8 गया हासिल में, 9 तिहाई होता है 27, 27 में क्या करना है, 8 जोड़ना है। 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 3 30, 5 35, यानी कि 35। उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 9 दूनी 18, हासिल में 1, 3 दूनी 6, 1 7। लिखेंगे 9, 2 1 3, 8 5 13 की 3, हासिल 1, 7 3 10, 1 11, यानी कि 11 339। तो इसका सही आंसर जो है 11 339।
तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि इसका भी एचसीएफ कितना आया, 1 आया, और एलसीएम कितना आया है, तो 11 339। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कहता है 8, 9 और 25, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाएं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 इकाएं 2। अब बचा है 9, 9 में है 2 से भाग लगे हैं, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 3 में 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद आता है 25, 25 में क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 25, यानी 5 से फिर लगाएंगे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं 8 में क्या आएगा अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3, यानी कि 3 बार 2 है और 1। उसके बाद 9 में क्या आया है, 3 गुने 3 गुने 1। उसके बाद 25 में 5 गुने 5 गुने में 1। अब एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें क्या है, तीनों में जो कॉमन होगा, इसमें तीनों में कॉमन क्या है, एक ही नजर आ रहा है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक नजर आ रहा है, तो 1 हो गया। अब एलसीएम में निकालेंगे, 2 3 बार 2 लिखना है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद क्या आता है, 3 है 2 बार है तो 3 लिखेंगे, 3 गुने 3। उसके बाद 5 है 2 बार, तो लिखेंगे 5 गुने 5। अब इसको गुना करके लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 200, 200 तियाई 600, 600 तियाई यानी कि 1800। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। आप वैसे करके देख लीजिएगा, 1800 ही आएगा। यानी कि तीनों, इसमें एचसीएफ क्या आया, 1 आया, और एलसीएम कितना आया, 1800 आया। तो क्वेश्चन में वही कह रहा था, क्या कर रहे थे, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा क्या करना था, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो तीनों का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि हम 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का जो दिया हुआ है 9 दिया है, और एलसीएम क्या है, इतना का निकालना है। यानी कि इसमें क्या किया है, 2 संख्या दिया गया है, पहली संख्या में 306 और 657 दिया है दूसरी संख्या में, और इसका क्या एलसीएम मतलब एचसीएफ जो दिया हुआ, अभी इससे पहले हम क्या पढ़े थे, लिखते हैं इसका हल में। इससे पहले हम जाने थे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या था, एचसीएफ गुने एलसीएम था। यानी कि इसमें क्या था, 2 संख्या दिया हुआ है, यानी कि a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, जिसमें से क्या है, हमको पहली संख्या दे चुका है, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया, और इसको क्या कर रहा है, हमको एलसीएम पूछ रहा है। तो इसमें लिखेंगे, पहली संख्या में क्या दिया है, 306, उसके बाद बी नंबर में दूसरी संख्या क्या दिया है, 657 दिया है, और एचसीएफ भी हमको दे दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया, यानी दोनों संख्या का जो एचसीएफ होता है 9 दिया है, और हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम हमको पता नहीं है, तो एलसीएम का एलसीएम लिख देंगे। उसके बाद क्या है, इधर जो है गुना में है, ठीक है, इधर क्या है, दोनों गुना में, लेकिन इधर जैसे ही आएगा बराबर के इधर तो क्या होता है, भाग में हो जाता है। तो लिखेंगे 306 गुने 657 बट्टा में 9। उसके बाद इधर लिख देंगे एलसीएम, कटने वाला है तो इसको काट देंगे, तो लिखेंगे 9 सते 63, 2 बचा 9 तिया 27, यानी कि 306 गुने 73 बराबर एलसीएम। तब 306 को 73 से गुना करेंगे, 306 गुने 73, 36 18, 3 तिया 9, 7 छक 42, उसके बाद 7 21, यानी कि 8, 2 1 3, 9 4 13 की 3, हासिल 1 2 1 1 1 2, उसके बाद 2, यानी कि 22 338। तो इसका जो आएगा 22 338 बराबर एलसीएम। तो इस लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर 22 338 आंसर। इसको लिख सकते, इसमें क्या था
कि दो संख्या दिया हुआ था, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 था, और दोनों संख्या में क्या किया था कि एचसीएफ इसका दे दिया था 9, और हमको क्या कह रहा था एलसीएम निकालने के लिए। तो दो संख्या में क्या था, एक फार्मूला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, उसी फार्मूला पे हम बैठा दिए दोनों संख्या को। तो आंसर कितना आ गया 22,338। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अगली देखते हैं क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। यानी कि यहाँ पे जांच करना है कि 6 के पावर n यानी कि कोई भी अंक होता है उस पर 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। यानी कि आप जानते होंगे शांत जो होता है, शांत अशांत में क्या होता है, शांत में क्या होता है कि 2 गुने 5 के अगर जिसके गुणनखंड में रहता है वो क्या होता है 0 पर समाप्त होता है, शांत होता है। लेकिन इसमें अशांत में क्या होता है, जिसके गुणनखंड में क्या होता है 2 गुने 5 का जो होता है गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि नहीं रहता है, उस क्या होता है 0 पर समाप्त नहीं होता है, यानी कि अशांत होता है। तो ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे जिसके गुणनखंड में क्या होगा 2 गुने 5 के रूप में होगा, उसमें 0 पर समाप्त होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, यानी कि हल। हमको जांच करना है, ये लिखेंगे जांच करना क्या है 6 के पावर n अगर कोई भी अंक है तो वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो हम 6 का अगर गुणनखंड करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 यानी कि 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें क्या है ना कि केवल 2 ही आता है, 5 नहीं आया, यानी कि यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, अतः 6 के पावर n के कोई भी अंक 6 के पावर n का लिखेंगे 6 के पावर n का कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इतना ही लिखेंगे। इसमें क्या है जिसके गुणनखंड में 2 गुने यानी जिसके गुणनखंड में क्या होगा 2 और 5 दोनों होगा तो वह शून्य पर समाप्त होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे, अतः 6 के पावर n का कोई भी अंक जो होगा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसका इतना ही होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और 7 गुने 6 प्लस गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 है। इसको क्या करना है भाज्य संख्या क्यों है इसको बताना है। सबसे पहले जानते हैं कि पिछली क्लास में सबसे फर्स्ट क्लास में जाने थे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या में क्या था, अभाज्य संख्या में तो जिस संख्या में यानी कि 1 से और स्वयं से जो भाग लगता था उसे हम क्या कहते थे अभाज्य संख्या कहते थे। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होता है, भाज्य संख्या में 1 से तो लगेगा ही और स्वयं से भी लगेगा, उसके अलावा भी अन्य किसी संख्या से लगता है भाग उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या। जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसी को हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको जांच करके बताना है। तो सबसे पहले इसको जांच करते हैं फिर उसको करके देखेंगे। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13, इसमें क्या करेंगे हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को कॉमन लेंगे तो 7 गुने 11 प्लस में क्या होगा 1। अब इसको लिख सकते हैं 13 11 से 77 प्लस में 1 यानी कि 13 गुने 78। अब 78 को हम अभाज्य गुणनखंड करके बताएंगे, 2 से लगाएंगे तो 3
9 दूनी 18, अब 3 से लगाएंगे तो 13, इसमें लगाएंगे तो लिखेंगे 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाता है। इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, यानी कि इसमें से 2 से ज्यादा, इसमें जो होगा 13 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 13 से भी भाग लगे, यानी कि इसमें क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या है अभाज्य संख्या है। लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अब दूसरा का देखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5। उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे 5 को कॉमन लेंगे, तो 5 का कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 1। तो इसको अब गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 2 6 दिन 12 2 14, और उसको क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 2 30 3, यानी 7 3 10, यानी कि 1008 प्लस में क्या है 1 है, तो लिखेंगे 5 गुने 1009। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। इसमें कौन संख्या से भाग लगेगा, तीन से नहीं लगेगा, 7 से, भी नहीं लगेगा इसमें, इसमें 13 से देखते हैं लगा के। इसमें 1009 में भाग नहीं लगता है। 1009 में क्या होता है, 1009 में एक ही से भाग लगे, 1009 से ही लगेगा। इसमें क्या है दो खंड से आ रहे, इसमें भी क्या करेंगे एक से भी गुना हो सकता है, यानी कि एक से भी भाग लग सकता है। इसमें भी क्या है एक से ज्यादा था, इसमें भी क्या है एक से ज्यादा, यानी कि 1009 में हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा 1009 से लगाएंगे तो एक बार में आ जाएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका 1009 गुने 1 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो लिख सकते हैं अतः इसमें दो से ज्यादा यानी दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये सभी भाज्य संख्या है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि इसमें क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
जिसमें क्या हुआ कि सोनिया चलने मतलब सोनिया जो मिनट मतलब सोनिया को जो मिनट लगता है एक वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में टोटल 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। जब एक ही दोनों मतलब एक ही साथ एक स्थान से एक समय पर एक दिशा में चलेगा तो कितना समय लगेगा इसको जानना है। लिखेंगे हल, लिखेंगे सोनिया को एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। जबकि रवि को एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में उसको समय लगा है 12 मिनट। तो पूछ रहा है कि वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 9 बार, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से फिर लगाएंगे 1 बार में, यानी कि 18 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब लिखेंगे 12 का 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 1। एलसीएम निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, जो कॉमन दोनों में मिलता है उसको एक बार ही लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, उसके बाद 1 है तो लिख देंगे। उसके बाद इसमें से एक कॉमन ले चुके हैं 2 और भी 3 भी, तो सिर्फ बचा 2, तो लिखेंगे 2। उसमें इसको गुना कर देंगे, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 ही होगा। जब 18 को 2 से गुना करेंगे तो यानी कि 36। तो इसको लिखेंगे कितने से, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद लिखेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बन गया, इसे आप नोट कर लीजिए।